अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे। आज आप लोगों को पता है वेडनेसडे है, और वेडनेसडे क्या ख़ास बात होती है? वेडनेसडे ये ख़ास बात होती है कि हमारे साथ सूरी होता है। सूरी इटालिया, ये आपको पता है, दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स, जिसको मैं ना सिर्फ टीवी पे इस्तेमाल करती हूँ, घर में रेगुलर बेसिस पे मेरी कुकिंग इन दोनों ब्रांड्स के अलावा, इत्तेफाक की बात है, सूरी की सॉसेज हैं, सॉसेज के बगैर मेरी केटरिंग होती ही नहीं। और इटालिया का ऑब्वियसली ऑयल तो एक डिफरेंट चीज़ है, बाकी जो उसके अपने प्रोडक्ट्स हैं, कॉर्न है, मशरूम है, पाइनएप्पल है, पीचेस हैं, चेरीज़ हैं, अब तो पास्ता भी है। सो दिस इज़ ऑल कि ये सारी चीज़ें मेरी कुकिंग में, क्लासेस में, केटरिंग में मैं यूज़ करती हूँ। आज इन्हीं दोनों ब्रांड्स को यूज़ करते हुए मैं आपके सामने 3 चीज़ें बनाऊंगी। अच्छा, मैंने लास्ट वीक क्या कहा था कि सूरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन है। वो मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि सूरी की सॉसेज है, थाईलैंड का प्रोडक्ट है, सारी मीठी सॉसेज हैं, चिली सॉसेज है, इससे हम चाइनीज़ कितना बनाएंगे? रोज़ तो नहीं घर में, विच इज़ अ फैक्ट, रोज़ घर में आप चाइनीज़ नहीं बना सकते। एट द एंड ऑफ द डे आपको देसी बनाना होता है बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। यही मिसकॉन्सेप्शन मैं आज दूर करूँगी। मैंने लास्ट भी अपने शोज़ में यही किया है कि मैं सूरी की सॉसेज से हमारा लोकल देसी खाना बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सूरी की सॉसेज से मैं सिर्फ थाई और चाइनीज़ ही बनाऊँ। अच्छा, एक चीज़ और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट वीक मुझे एक कॉल आई थी, मुझे आई एम वेरी सॉरी, मुझे याद नहीं है किसकी कॉल थी, बट वो कॉल में उन्होंने ख़ास तौर से मुझे कहा था कि आप ऐसी कोई रेसिपीज़ बनाएं जो मम्मी हमारे लिए बनाती हैं, जो हमारी पसंद की हो या मम्मी की स्पेशलिटी हो, समथिंग लाइक दैट। तो वन ऑफ द रेसिपीज़ आई हैव इंक्लूडेड टुडे विच इज़ मेमनी मछली। ठीक है, मेमनी मछली ये मम्मी की, मेरी नानी की रेसिपी है। इसको मैं इसीलिए ख़ास तौर पे उनके लिए ऐड किया है, जिन्होंने कहा था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है किसने कहा था। अगर आप शो देख रही हैं प्लीज़ आप कॉल करके बता सकती हैं। बट वेरिएशन इसमें क्या है कि आई एम गोइंग टू ऐड सूरी की सॉसेस। अब आप सोचें कि उसी मेमनी मछली को मैंने मज़ीद एक वेरिएशन देना है सूरी की सॉसेस यूज़ करके, एंड ये घर में हम लोग इसी तरह बनाते हैं। नॉट कि आज मैं बिकॉज मेरे पास वेडनेसडे है, सूरी है, तो मैं बनाऊंगी, नो, घर में भी हम लोग सूरी के साथ ही ये बनाते हैं। आज जो है वो मेमनी मछली बनेगी, और आज ड्राई स्पाइस्ड प्रॉन्स बनेंगे, बहुत मज़े के। इसको मैरिनेट करके हल्का से तेल में इसको फ्राई करके और फिर सर्व करेंगे वेज चावल के साथ। और एक और जो आई थिंक सखर से किसी आंटी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि आप सब्ज़ियाँ बताएं, तो इसलिए मैंने इस हफ़्ते ज़्यादा दाल, सब्ज़ी और फ़िश पे वो किया है फोकस। तो आज हम बहुत मज़े की वेजिटेबल कड़ी बनाएंगे इन कोकोनट मिल्क। सूरी का जो सारी सॉसेज मेरी पसंद की हैं, मुझे सब कुछ पसंद है, जो सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है सूरी का, दैट इज़ कोकोनट मिल्क एंड सराचा सॉस। फॉर सम रीज़न मुझे कोकोनट का फ्लेवर, कोकोनट का एसेंस, कोकोनट का टेस्ट हर फॉर्म में पसंद है। तो आज हम वेजिटेबल कड़ी इन कोकोनट बनाएंगे, मेमनी मछली बनाएंगे और ड्राई स्पाइस प्रॉन्स बनाएंगे। पहले मैं मछली और प्रॉन्स को मैरिनेट करूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनको मुझे मैरिनेट करके छोड़ना है। उसके बाद हम वेजिटेबल कड़ी बनाएंगे। दोनों को मैं एक साथ, मतलब आगे पीछे मैरिनेट करूंगी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, मैं ठीक से समझाऊंगी। आई होप कल का शो आप लोगों को समझ आ गया था, हमारा जो बेकिंग वाला शो था। आई ट्राइड कि मैं सारी आपको मेजरमेंट्स ग्राम्स में, कप्स में और आउंसेस में साथ साथ बताती जाऊँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ समझ नहीं आया है, तो वो आप पेज पर लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू सून। और कल एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी कि हमारी फज केक की रेसिपी अपलोड नहीं हुई थी, वो मैं आज करवा दूँगी, ठीक है। अच्छा, फ़िश के लिए अब हम लोग आते हैं, मेमनी मछली बनाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए, आपने आधा किलो फ़िश लेनी है, एनी गुड मछली, सुरमई ले लें, रहू ले लें, जो भी, जिसको आपने पीसेस फिले करवाने, बोनलेस ना हो। इस मेमनी मछली इस तरह की मछली से बनती है, विद बोन्स एंड विद स्किन। इसके साथ आपने करना क्या है कि आपने इसको सबसे पहले लेमन जूस और सॉल्ट के साथ मैरिनेट करना है, ठीक है। तो मैंने इधर आते ही सॉल्ट और लेमन जूस डाल दिया था इसमें। बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सॉल्ट वाज 1 टीस्पून एंड लेमन जूस था 2 टेबलस्पून। इन सारे पीसेस को मैंने उसके साथ मैरिनेट कर दिया। यहाँ पर आप देखो एक मसाला ग्राइंड किया हुआ है, वो मसाले में क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
अनियन 1 स्मॉल, एक छोटी प्याज मीडियम साइज़ छोटी, जिस तरह की भी आपके पास अवेलेबल है। ये सब कुछ एक साथ आप ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे। कुटा हुआ लहसुन 4 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, काजू 1 टेबल स्पून। काजू इसमें लाजमी डालिएगा। कभी होता है काजू नहीं मिलते तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आप काजू के बजाय बादाम डाल दीजिएगा, बट बन जाएगा बादाम से। हरी इलायची 1/2 टीस्पून, सिनेमन 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ों के साथ आपने इधर मसाला बना लिया। ठीक है, मसाला मैं इस एक बड़े बोल में डालूँगी पूरा ये, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी सूरी की सराचा सॉस 1 टेबल स्पून, ये मेरी फेवरेट है, और ये सांबल ओली का आपको पता है ये किसकी फेवरेट है, ये भी जाएगा 1 टेबल स्पून। इसके बाद ये सारे फ़िश पीसेस में इसके मैरिनेशन में लगा के और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ना है। बट आई डोंट थिंक मेरे पास 1 घंटा होगा। आई विल जस्ट लीव इट फॉर 30 मिनट्स। आप लोगों के पास होगा तो यू मस्ट लीव इट फॉर एन आवर। ये लेमन जूस और सॉल्ट मैंने इसमें ऑलरेडी लगा दिया था। लेमन जूस अगर नहीं लगाना है, नहीं है, ऑफ कोर्स होता ही है घर में, बट कभी होता है बाज़ औक़ात नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज़ यूज़ वाइट विनेगर, सिरका, सफ़ेद सिरके से भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके 3 ऑप्शंस हैं। आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं, बारबेक्यू पिट पे, बारबेक्यू ग्रिल पे, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, या आप इसको बेक कर सकते हैं अवन में, या पैन फ्राई कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू पैन फ्राई इट बिकॉज मेरे पास यहाँ पे आपको पता है इटालिया का ऑलिव ऑयल है जिसमें ये बेहतरीन फ्राई हो जाएगी। 2 टेबलस्पून ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, आज हमारे साथ मोनसलवा है। मोनसलवा के पराठों का तो सबको पता है, कोई बात ही वो नहीं छुपी हुई है। एक्सीलेंट सॉफ्ट बिल्कुल मज़े के पराठे होते हैं। तो ये मछली हम मोनसलवा के पराठों के साथ सर्व करेंगे। मोनसलवा एक मिसाल है, अगर ना भी हो तो भी ये मछली पराठे के साथ ही अच्छी लगती है। तो आप जब भी बनाएं इसको लाजमी पराठों के साथ सर्व करिएगा। अच्छा, ये मैरिनेट हो गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहला स्टेप इसका लेमन जूस और सॉल्ट के साथ मैरिनेट करना था। सेकंड स्टेप वाज प्याज, लहसुन, हल्दी, काजू, इलायची, सिनेमन, ये सब कुछ डाल के आपने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद इसमें सिराचा सॉस और सैम्बल ओली ऐड करके सारी मछली आपने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोग ब्रेक लेके जल्दी से वापस आएँ। वापस आने के बाद मैं प्रॉन्स को मैरिनेट करूँगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। वेडनेसडे का दिन है, सूरी हमारे साथ है। सूरी के प्रोडक्ट्स से आज हम 3 बहुत मज़े की डिशेस बना रहे हैं, जिसमें से एक तो है हमारी ट्रेडिशनल मेमनी मछली। ठीक है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था, पर थोड़ा सा सॉरी, एक चीज़ रह गई थी, दही। रेसिपी कार्ड में आप देखोगे दही लिखी हुई है 4 टेबलस्पून। आई फॉरगॉट टू ऐड दिस, तो अब मैं ये डाल रही हूँ, इसलिए मैंने ब्रेक पे नहीं डाला था। अब इसको मैं छोड़ दूंगी फॉर 30 मिनट्स, और फिर मैंने आपको बताया है आपके पास 3 ऑप्शंस है, जो भी आपको करना है। मैं पैन फ्राई करूंगी। बन सकती है ये बोनलेस में भी बन सकती है, फिंगर में भी बन सकती है, बट ओरिजिनल जो इस रेसिपी में बनाते हैं हम लोग वो इससे बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर साइड पे रख रही हूँ। अब आई विल मैरिनेट माई प्रॉन्स। सेकेंड रेसिपी,
ड्राई स्पाइस प्रॉन्स, ठीक है। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के बाद इसको भी थोड़ी देर छोड़ के और फिर इसको भी हम पैन फ्राई करेंगे। अच्छा, ड्राई स्पाइस प्रॉन्स के लिए क्या करना है, आपने आधा किलो प्रॉन्स लेने हैं। ये आधा किलो से ज़्यादा हैं। प्रॉन्स लेने का और साफ़ करवाने का तरीका सबको आता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉन्स में इतना ज़्यादा वो वेन्स और उसकी टेल और स्किन वगैरह सब कुछ होता है, तो उसका वेट होता है। हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता है ये कि आप 1 किलो लो तो वो साफ़ होके आधा किलो बच जाते हैं। मैंने 1.5 किलो प्रॉन्स मंगवाए थे। 1.5 किलो प्रॉन्स मंगवा के मतलब तुलवाए थे। उसके बाद जब वो साफ़ वगैरह हो गए, सो दिस इज़ अ लिटिल मोर देन आधा किलो। तो ये प्रॉन्स मीडियम साइज़ हैं। श्रिम्प्स नहीं लीजिएगा, मीडियम साइज़ के प्रॉन्स लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। गार्लिक पेस्ट, अच्छा, गार्लिक, जिंजर गार्लिक यूज़ करने का तरीका मुझे हमेशा ये लगता है कि ज़ाहिर है अब चीज़ें डिफरेंट हैं। पहले डिफरेंट होती थी कि हम लोग पीस के रख देते, बट अदरक लहसुन कुछ ऐसी चीज़ों में अगर आप फ्रेश कूट के डालें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सैम्बल ओलीक इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून। ये बहुत मज़े के प्रॉन्स बनते हैं। चिली गार्लिक सॉस इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून। मेरे पास टीस्पून है तो मैं 2 डालूंगी। और इसमें जाएगी स्वीट चिली सॉस। ये तीनों सॉसेस मैं सूरी की यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये चला गया। बाकी मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट 3/4 टीस्पून। कॉलर है हमारे साथ निम्रा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या कहेंगी निम्रा? मैं कह रही आपकी, अब मुझे लगता है तबीयत आपकी ठीक नहीं, बहुत बारी बारी आवाज आपकी लगी हुई है। वो बस वेदर, यहाँ पे वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसका असर है। जी ऐसा ही है। मैं कल के शो की तारीफ करना चाहती हूँ। कल का शो बहुत ही औसम, थैंक यू। बहुत ही कमाल का शो था। थैंक यू। मैंने आपसे बस एक बात पूछनी है, ये जो यूनिपॉक्स है ये तो महंगी मिलेगी ना? हम बिल्कुल भी बजट नहीं, कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कौन कहता है महंगी मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, महंगी नहीं मिलती। अगर यूनिपॉक्स से ना करें, बटर लेके हम डाल लें, वो सही डाल रहेगा सकते कि नहीं? हैं, डाल सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आएगा जो यूनिपफ से आएगा। अच्छा जी, यूनिपॉप मिल जाएगी आम? आराम से। आप लाहौर से बात कर रही हैं ना? जी लॉर्ड से कर रही आई हूँ। थिंक अल्फतेह में मिल जानी चाहिए। चले ठीक है, मैं आप ट्राई पता कर लेना। करूंगी। ठीक। और एक ये बात पूछनी थी, वो जो क्रीम रोल के ऊपर जो सॉस डाली थी, चॉकलेट सॉस, ठीक है। क्रीम रोल में जी, जब मैं चॉकलेट को मेल्ट करती हूँ ना, ब्राउन कलर आता है। ये इतना डार्क कैसे आया? ब्लैक कलर की आई ना, ये बता सकती हैं ये कैसे आया है? चॉकलेट को आप मेल्ट करने की बात करिए या कोको पाउडर को मेल्ट करने की बात कर रही हैं? नहीं, चॉकलेट को। जब भी मैं चॉकलेट मेल्ट करती हूँ ना, डार्क चॉकलेट लें आप। मिल्क चॉकलेट लेती हैं, डार्क लेती हैं? मैं तो कुकिंग चॉकलेट लेती हूँ, कुकिंग, नॉर्मल जो होती हाँ, है कुकिंग चॉकलेट में भी वैरायटी होती है। मिल्क भी होती है, डार्क भी होती है। आप डार्क चॉकलेट लो। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, डार्क मैं चॉकलेट है। कहना चाहती हूँ, कल का शो बहुत कमाल का लगा। मैंने कहा मैं तो ये जरूर बनाऊंगी, मैंने तो ये मंगवानी है चीजें, जरूर प्लीज, बनाऊंगी बिल्कुल, मैं। आप ही लोगों के लिए बहुत सिखा कमाल रहे की हैं, आप ही लगी लोगों है। के लिए मेहनत करें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर प्रॉन्स को मैंने मैरिनेट कर दिया। जब तक मैं कॉल पर थी मैंने इसमें 2-3 चीज़ें डाली। लेमन जूस डाला, सॉल्ट डाला, लाल मिर्चों का पाउडर डाला और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला। प्रॉन्स आपने ले हैं आधा किलो 500 ग्राम। उसको आपने उसमें डाला 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें डाला लेमन जूस 2 टेबल स्पून, सॉल्ट 3/4 टीस्पून, सैम्बल ओलीक 1 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून, स्वीट चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों के साथ आपने इसको मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करने के बाद
इसको हम छोड़ देंगे 1 घंटा और फिर हम इसको पैन फ्राई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें डिफरेंट एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप देखो कड़ी पत्ता, हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, इसमें इसका बघार डलेगा। आप सोचो ये जब बनेगा और इसमें जब बघार डलेगा तो कितनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और फिर इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। इतना टाइम तो नहीं होगा, लाइक अबाउट 2 आवर्स। आपके पास टाइम है, आप इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होगा, बट जितना टाइम है आपके पास आप छोड़ दें। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये चावल अपने इसमें डाल के अपने प्लेटर में डालूंगी। आप लोग ब्रेक लेके वापस आ जाएं, फिर हम अब स्टार्ट करेंगे अपनी वेजिटेबल करी इन कोकोनट। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। अब बनने जा रही है वेजिटेबल करी इन कोकोनट मिल्क। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आज का सवाल। आज का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आप लोगों को पता है सितंबर नहीं, सॉरी, अब अक्टूबर आ गया है। टाइम तो भाग रहा है, साल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अक्टूबर आ गया है। वो कहते हैं ना कि रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई, हम लोग अब मछली आराम से खा सकते हैं। समर में मना होता है, समर ब्रीडिंग पीरियड होता है, मछलियों का नहीं खा सकते। तो आप लोगों ने हमें ये बताना है कोई भी 3 मछलियों की किस्में, नाम, मछलियों के डिफरेंट किस्म की जो फ़िश होती है उसके आपने हमें नाम बताने, ठीक है। और आप अगर सही नाम सही जवाब देंगे, मैसेज करें, कॉल करके बताएं जो आपको सही लगता है। एनेक्स की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्ती आयन, आप कॉल भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए 8881 पे यू कैन मैसेज। अच्छा, अब यहाँ बनने जा रही है वेजिटेबल करी इन कोकोनट मिल्क। इसके लिए सबसे पहले मैं इटालिया का ऑयल, आप रेसिपी कार्ड में देख रहे होंगे, दो जगह है ऑयल। एक इसके लिए है, नहीं सॉरी, बिल्कुल सही है, इसको आप रहने दें। 1/2 कप ऑयल, इसमें मैं फ्राई करूंगी 1 कप अनियन स्लाइस्ड या चॉप्ड, 1 मीडियम प्याज, अच्छा, वेजिटेबल्स भी आपको पता है, आई थिंक अनदर 15-20 डेज और फिर हमारी सब्ज़ी भी सारी बहुत अच्छी आ जाएगी। हमारा वेदर चेंज होता है, थोड़ा सा विंटरी इफेक्ट आता है, सब्ज़ी अच्छी आने लगती है। अभी आज जो हम यूज़ करेंगे वो इसमें आलू है, कॉलीफ्लावर है, फ्रेंच बीन्स हैं, गाजर है, मटर है, ठीक है। ये सारी सब्जियों से बनेगी, बहुत मज़े की कड़ी बनती है ये। और ये वो बेसन वाली कड़ी नहीं है, बहुत मज़े की कड़ी है ये। थोड़ा सा ये जब फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छा, आज की भी तीनों रेसिपीज़ की ख़ास बात ये है कि ये क्विक एंड ईजी बन जाती हैं, क्विक एंड ईजी, जल्दी से बन जाएंगी फटाफट, कोई इसमें मेहनत नहीं। कॉलर है हमारे साथ फहमीदा दादू से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमेरा जी कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, मजे में। आपने पहले भी कॉल की हुई है ना? जी 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 आपने पहले भी कॉल की है ना? जी जी, मैं कॉल करती रहती हूँ, इतना अच्छा लगता है कि कॉल करने पे मजबूर हो जाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है ये। जी, आप भी बड़ा अच्छा शो चला रही हैं, आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए, प्लीज़ दीजिए। सुरमई मछली, ठीक है, पापलेटी मछली, पल्ला मछली ठीक है, और सेलरी मछली। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अदरक लहसुन और प्याज हल्की सी फ्राई हो गई। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून,
हल्दी 1/4 टीस्पून, सारे ड्राई स्पाइसेस डाल के थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, 1/4 टीस्पून हल्दी, और इसमें जाएगा चिली पाउडर 3 टीस्पून पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची नहीं। ये छोटा चम्मच है इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूंगी। थोड़ा सा पानी सो दैट मसाला जले नहीं। दो से 3 मिनट इसको मैं पकाऊंगी सो दैट मसाले का कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें जाएंगे ब्लेंडेड टोमेटोज़, यहाँ पर है मेरे पास ब्लेंडेड टोमेटोज़, मेरे पास यहाँ पर है टमाटर। आपने नॉर्मल बड़े टमाटर आपने ले लिए और उसको आपने ब्लेंड कर लिया, बीन छिलका सबके साथ, कोई छानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। चार बड़े टमाटर, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी प्याज, सेम उसी तरह ब्लेंड की हुई प्याज 1 बड़ी, प्याज और टमाटर में फ़र्क ये था, टमाटर आप इसी तरह पूरे ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। प्याज को थोड़ा सा बॉईल किया था 10 मिनट, आप समझो बॉईल करके, और फिर आपने उसको ब्लेंड करना है 10 मिनट्स ओनली। तेल इटालिया का गरम किया, उसके अंदर हमने प्याज फ्राई की, 1 मीडियम, अदरक लहसुन डाल दिया। उसके बाद इसमें मैंने सारे ड्राई मसाले डाल के और थोड़ा सा पानी के साथ फ्राई किया, इतना फ्राई किया कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैंने उसमें 4 ब्लेंडेड टोमेटोज़ डाले और उसमें मैंने डाली 1 ग्राइंडेड बॉइल्ड ब्लेंडेड प्याज। ये डालने के बाद अब मैं इसमें आलू और बीन्स डाल के छोड़ दूँगी ढक के, कवर करके, सो दैट आलू और फ्रेंच बीन्स गल जाए, एक बस इसमें बॉईल आ जाए। कोकोनट मिल्क जो यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है इटालिया का, ये मैं लास्ट में डालूंगी। डिफरेंट है ना ये रेसिपी, मज़े की भी उतनी बनती है। फ्रेंच बीन्स 1 कप, एक के आपने 3 पीसेस कर लेने, एंड आलू बड़े क्यूब्स में, आई मीन मीडियम क्यूब्स में। कॉलर है हमारे साथ मिसेस खालिद फ्रॉम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुनहरा आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जरा कॉल मिल गई, काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी। जी क्या कहेंगी? और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप। थैंक यू वेरी और मच। बिल्कुल सेम आपा वाला स्टाइल है। अच्छा अच्छा, जी थैंक जी यू। बिल्कुल, बात आपको करने का, पता समझाने है लास्ट वीक एक कॉल आई थी, बड़े मज़े की कॉल थी। उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि वो शीनापा नहीं है, अच्छा खैरियत क्यों क्या, और फिर उन्होंने कहा मगर आप मुझे ये बताएं कि आप उन्हीं की तरह बात करती हैं, उन्हीं की तरह शो कर रही हैं, तो आप कौन से रिलेशन के, आप क्या उनकी कोई रिश्तेदार हैं, जानने वाली है? मैं कहा जी मैं उनकी नहीं, आपको रिश्तेदार बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपकी बेटी है। नहीं वो बेचारी उनको नहीं माशाल्लाह पता से 11 था। सालों से आपा के साथ है, आपा को कैसे भूल सकते हैं और बिल्कुल। उनसे जुड़े हर रिश्ते को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल 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 और सुनहरा, आपके सवाल का जवाब देना था मुझे। बिल्कुल दीजिए। रोहू मछली, पल्ला मछली, पापलेट मछली, लेडी फिश होती है। बिल्कुल, और 3 बस बहुत है। थैंक यू, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा, अब साथ ही मैं इसमें कैरेट्स डालूंगी, सारी सब्जियां मैं एक साथ डाल रही हूँ, मटर एंड कॉलीफ्लावर।
फूल गोभी के छोटे छोटे फूल बना के, मतलब इतने छोटे भी नहीं, इतने के खूबसूरत लगे। ये आप चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, जिस तरह भी आपका दिल चाहे। अब इसको मैं इतनी देर छोड़ दूंगी कि ये सारी सब्ज़ी हमारी गल जाए। सब्ज़ी गलनी इतनी है कि वो बिल्कुल मुशी मुशी स्क्वश ना हो जाए, खिली खिली रहनी चाहिए सब्ज़ी सारी। अगर आपकी मैश हो जाएगी तो सारी खूबसूरती आपकी कड़ी की फ़िनिश हो जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर कि उसको हल्की आंच पे सिर्फ 10 से 12 मिनट आप पकाएं कि सारी सब्ज़ी बस आपकी गल जाए। ब्रेक का टाइम आ गया है। मैं यहाँ से सब कुछ क्लियर करके और अपने प्रॉन्स को इटालिया के ऑलिव ऑयल में फ्राई करूँगी। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी टाइमिंग थी, आप लोग आए हैं और ये कड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। आप लोग देखो सब्ज़ी कितनी इसकी बिल्कुल खिली खिली लग रही है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई वांट इट टू बी, एंड दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली दिस इज़ सपोज टू बी। ठीक है, इसकी अब सिर्फ 3 चीज़ें रह गई हैं। कोकोनट मिल्क सूरी का, जो इसमें डबल नहीं ट्रिपल टेस्ट देगा। कड़ी पत्ते 10 से 12, साबुत हरी मिर्ची 4, और इसमें जाएगा पूरा कैन हमारा सूरी का कोकोनट मिल्क। अब आप ये देखो, ये तो आप लोग अभी भी बना सकते हैं, जल्दी से बिल्कुल बन जाएगी। ये रात के डिनर के लिए बना लें। 5 मिनट मज़ीद मैं इसको दम पे छोड़ूंगी, सो दैट ये इसका जो पानी वगैरह है एक्स्ट्रा वो सारा ड्राई हो जाए, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए एंड दिस इज़ डन। ठीक है, वेजिटेबल करी इन कोकोनट मिल्क तकरीबन रेडी है। बस इसको अब मैं सिर्फ 5 मिनट दम पे छोड़ के और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। अब यहाँ पर मैं इटालिया का ऑलिव ऑयल डालूँगी। यहाँ पर 2 जगह पे ऑयल लिखा हुआ है प्रॉन्स में। तो एक प्रॉन्स को फ्राई करने के लिए है और एक बघार देंगे हम ऊपर से। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ नादिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी आपकी नादिया? आवाज़ में मिठास है आपा की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है ये। आज का मैं पहले सवाल का जवाब दूंगी। प्लीज़ दीजिए। हाँ जी, ये 3 एग्जाम जो हैं, इसमें एक शंगारी फिश है, ओके, एक खगा फिश है, और एक चिड़ा फिश भी है जिसको तलापिया फिश बोलते हैं, और सोल भी है। बिल्कुल। तो बहुत सी फिश है ना। ठीक। तो बहुत एंजॉय करते हैं आपका प्रोग्राम, देखते हैं, सीखते हैं, ट्राई करते हैं और तारीफ पाते हैं। थैंक यू सो मच नादिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये प्रॉन्स को यहाँ पर मैंने रख दिया है फ्राई करने। दूसरी तरफ मैं अपनी बघार बनाऊंगी। बघार के लिए जो आप देखोगे दूसरे कॉलम में लिखे हुए हैं ऑयल 1/4 कप, कड़ी पत्ते 10 से 12 और साबुत ज़ीरा। सिर्फ 3 चीज़ों का बघार डलेगा इसमें बस। कड़ी पत्ते, साबुत ज़ीरा। प्रॉन्स को मैं थोड़ा सा तेज़ पे बनाऊंगी। आपको पता है जितना ज़्यादा आप लोग प्रॉन्स को वो पकाएंगे उतना ये अकड़ जाएंगे। प्रॉन्स का कुकिंग टाइम इज़ जस्ट 8 to 10 मिनट्स। और ये ड्राई ही होंगे, इतने ज़्यादा ये लिक्विडी या ग्रेवी वाले नहीं होंगे। बट इसका जो सारा फ्लेवर आएगा वो इसकी बघार से आएगा, कड़ी पत्ते की खुशबू। ये देखें, इसका तेल ऑलमोस्ट ऊपर आ रहा है। प्रॉन्स कंप्लीट करके मैं फ़िश रखूँगी अपनी पैन फ्राई करने, और साथ ही मैं मोनसेल्वा के पराठे गरम गरम बनाऊँगी।
आज प्रॉपर एक डिनर का मेन्यू बन गया है एंड अ गुड मेन्यू। प्रॉन्स, फिश, चिकन खा खा के थक जाते, सब्ज़ी भी है, प्रॉन्स, फिश सब कुछ है। अब आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि सूरी बिल्कुल भी यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यूज़ सूरी ओनली फॉर थाई, चाइनीज़, फ्यूजन, इस तरह के खानों के लिए। सूरी से आप किसी भी किस्म का खाना बना सकते हैं। सृराचा सॉस से मैंने बिरयानी बनाई है, सृराचा बिरयानी, एंड आप सोच ही नहीं सकते कि वो बिरयानी कैसी बनी थी। सूरी की इमली, बल्कि मुझे याद आया, सूरी की इमली सॉस, इनकी इमली की चटनी एक आई थी तब मैंने उससे इमली फ्राइज़ बनाए थे। उसी से मुझे बात याद आई कि आई थिंक सदफ़ या पता नहीं किसने, मैं नाम अगेन भूल रही हूँ, माशाल्लाह इतने लोग मैसेज करते हैं। वो पेज पे मैसेज आया हुआ था कि पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए, तो वो मैं आपकी फरमाइश डेफ़िनेटली पूरी करूँगी, कोशिश करके कल या परसों या नेक्स्ट वीक तो डेफ़िनेटली डाल दूँगी मैं अपने मेन्यू में। ज़ीरा मेरे पास है हाफ़ टी स्पून। कमाल की सॉसेस है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अच्छा, ये प्रॉन्स आप देखो, वैसे भी प्रॉन्स का हमेशा आप लोगों को पता है कि वो एक तो साफ़ हो के आधे हो जाते हैं, ऊपर से पकने के बाद वो आधे हो जाते हैं। बिल्कुल तेज़ कर दिया मैंने चूल्हा, ताकि इसका थोड़ा सा ये जो पानी है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ताकि फिर मैं इसमें बघार डाल दूँ। कड़ी का चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। देखें, अब इसको अगर मैं ज़्यादा पकाऊंगी तो फिर ये सब्ज़ी और ज़्यादा उसकी सॉफ्ट हो जाएगी। प्रॉन्स का कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल लाइट, सॉसेस की वजह से। बघार भी रेडी है मेरा। कुछ भी नहीं है बघार में, सिर्फ कड़ी पत्ते, साबुत ज़ीरा एंड इटालिया का ऑयल, दैट्स इट। और इन्हीं कड़ी पत्तों की और ज़ीरे की इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है। प्रॉन्स को सिर्फ 2 से 3 मिनट में और पका के और मैं इसका चूल्हा बंद करूंगी। आप लोग ब्रेक लेके वापस आएँ, जब तक कड़ी और प्रॉन्स दोनों को मैं डिश आउट करके सर्विंग टेबल पे ले जाती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन। अब यहाँ पर मैं पहले फ्राई करूँगी अपनी मेमनी मछली। एंड आई थिंक अच्छा खासा टाइम मिल गया मछली को मैरिनेशन का। दो टेबलस्पून ऑयल,
ये डाल के फिर मैं पराठे फ्राई करती हूँ। अच्छा, मसाला जो बचा हुआ है वो मैं फेंकूंगी नहीं, वो मैं फ़िश निकालने के बाद सारा मसाला वापस इसी में डाल के, ज़रूरत होगी थोड़ा सा और तेल डाल के, और फिर मैं सारा मसाला फ्राई करूँगी। कॉलर है हमारे साथ रायविन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपकी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है जैसे आपा ही शो कर रही हैं, जब देखते हैं तो आप ही सवेरा शो कर रही हैं। ये तो अच्छा, इतनी ज़्यादा मिलती है आवाज़ मिलती है ना। अच्छा जी, आपका शो बहुत अच्छा है, आपा बहुत अच्छा शो करती हैं, और माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा शो कर रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप लोग पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगी? जी जी, सवाल का जवाब दूंगी मैं। बिल्कुल दीजिए। रहू मछली, ठीक। अल्लाह मछली, ठीक है, ना कैटफिश, और रेड स्नैपर, ठीक, 3 काफ़ी है। फिंगर फिश। ठीक, थैंक यू। और कुछ कहेंगी? थैंक यू फॉर कॉलिंग। अब ये जब एक साइड से फ्राई हो जाएगी फिर मैं टर्न करूंगी इसको, 5 मिनट ईच साइड। अच्छा, वहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें अपनी डिश आउट कर दी हैं, वेजिटेबल करी इन कोकोनट मिल्क एंड ड्राई स्पाइस प्रॉन्स। अच्छा, प्रॉन्स को थोड़ा सा मैंने ग्रेवी छोड़ दी थी, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं सुखाया है, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं। मेरा रीज़न क्या था इसको ड्राई बिल्कुल नहीं करने का, ये चावल के साथ इसको सर्व करना था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं किया है। सॉस मैंने वहाँ पर रखी हुई है, ये मैं अपनी फ़िश के साथ इसको सर्व करूँगी। ये हमारी है प्लम चिली सॉस सूरी की। Five minutes on each side, 5 to 7 minutes। फ़िश जब हो जाएगी इसको मैं प्लेटर में निकाल के, और फिर ये सारा मसाला वापस से 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल में डालकर, और फिर मैं सारा मसाला फ्राई करूँगी, बिकॉज़ सारा इसका मज़ा तो मसाले का ही है। सूरी की सॉसेस हमारी सारी मसाले में ही है, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा, आज फ़िश के साथ सर्व हम करेंगे मोनसेल्वा के पराठे, ठीक है। ये आप लोगों को सबको पता है, ये एक लाइफ सेवर है, घर में हमेशा होना चाहिए। इस तरह से आप कभी भी कुछ बना लें, मेहमान आ जाएं बाज़, और मेरे साथ तो हमेशा ये होता है, मुझे बड़ा शौक़ है सब कुछ करने का ख़ुद से, तो होता ही है कि फिर हर कोई चिढ़ रहा होता है कि सारा वक्त किचन में, बट रोटी, पराठे, पूरी एक ऐसी चीज़ है जो आप पहले से नहीं बना कर रख सकते, उसी वक्त गरम गरम बनाना होता है। मोनसेल्वा ने ज़िंदगी आसान की हुई। आप पराठे ले आएँ, फटाफट इसको आप बिल्कुल टेबल पे ले जाने से पहले यू कैन मेक इट।
अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया, मैं चूल्हा जलाने लगी थी पराठे बनाने के लिए। ब्रेक का टाइम आ गया, आप लोग ब्रेक से आए, फिर मैं आपके सामने पराठे बनाती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। फ़िश यहाँ पर हो गई थी, फ़िश को मैंने डिश आउट कर दिया है। मसाला जैसे कि मैंने आपको बताया था, मसाला मैंने वापस से, अच्छा इत्तेफाक की बात है मुझे उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी और तेल डालने की, उसी तेल में मैंने मसाला सारा डाल दिया, कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना एक्स्ट्रा ऑयल डालने की। बस 2 से 3 मिनट में ये मसाला हो जाएगा, फिर उसके ऊपर हम इसको पोर कर देंगे। मसाला बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, ये सारा इसकी फ़िश का मज़ा यही है। अच्छा, अब हम बनाएंगे मोनसलवा के पराठे गरम गरम। कोई तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी चीज़ों के आप इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के स्नैक के लिए, लंच आप लोगों को ऑफिस भेजना होता है, कुछ भी सिंपल जल्दी जल्दी बनाया और आपने इसको रेडी कर दिया। सबसे मज़े की बात ये कि मोनसलवा में होल व्हीट पराठे भी हैं, और आपको पता है कि ये फ्राई करते वक्त आपको कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। वेट कॉन्शियस है, यू कैन गेट द होल व्हीट पराठास। अच्छा, ये फ़िश का कलर आप लोगों ने देखा है कितना ज़बरदस्त डिफरेंट कलर आया है। कॉल है, रमज़ाना है हमारे साथ कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैम भी। आंटी कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका पसंद करने का। कुछ बनाया इस बार शेफ अरशद आए ना मंगल को, इस बार? आपने तो कल का शुरू? जीरा बिस्किट तो बनवाना सिखा दें। अच्छा ठीक है, आपको ज़ीरा बिस्किट तो शेफ अरशद से सीखना है या मेरे से? आप भी सिखा सकती हैं तो आप ठीक सिखा है, दें। ठीक है, ठीक है। तो मैं बगैर अवन के बनाने हैं, थोड़ा सी बताना कि कैसे बनती है, बेकिंग कैसे होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। और आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत तारीफ करती हूँ आपके शो की। थैंक यू। आज के सवाल का जवाब देंगी? सवाल क्या है आपका? आपने नहीं देखा? आज का सवाल ये है कि किसी भी किस्म की 3 मछलियों के नाम बता दें। सॉरी, मुझे नहीं आता। मछलियों के नाम नहीं पता? नहीं। अच्छा चले, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। इसको मैं भी गार्निश करूंगी। रिकैप ब्रेक हमारी आ गई है, आप लोग जाएं जल्दी से ब्रेक लेके आएं यहाँ पर, जब तक मैं गरम गरम पराठे और फिश रेडी कर रही हूँ। स्टे विद अस।
वेजिटेबल करी इन कोकोनट मिल्क। अज्जा: कोकोनट मिल्क 1 कैन, उबले पिसी प्याज 1 अदद, पिसे टमाटर 4 अदद, आलू क्यूब्स में कटे 2 अदद, फूल गोभी 1 कप, कटी प्याज 1 कप, कटी गाजर 1 कप, मटर आधा कप, बीन्स 1 कप, कड़ी पत्ते 20 अदद, तेल आधा कप, प्याज 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करके 3 से 4 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल दें। उसके बाद खुश्क मसाले डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें पिसी प्याज और पिसे टमाटर शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें आलू और बीन्स डालकर 10 मिनट पका लें। उसके बाद इसमें बाकी सब्जियां शामिल करके 15 मिनट ढककर पकाएं। अब इसमें कोकोनट मिल्क, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च शामिल करके धीमी आंच पर 10 मिनट दम दें। आखिर में नमक और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। ड्राई स्पाइस्ड प्रॉन्स। मैरिनेशन के अज्जा: झींगे 500 ग्राम, संबाल उलेक 1 खाने के चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने के चमचा, स्वीट चिली सॉस 1 खाने के चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने के चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा। बघार के अज्जा: ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, तेल 1/4 कप। तरकीब: झींगों पर मैरिनेशन के अज्जा लगाएं और 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किए झींगे 5 मिनट फ्राई करें। फिर एक पैन में भगार के अज्जा शामिल करके फ्राई कर लें। आखिर में झींगों पर भगार का तड़का लगाकर सर्व करें। मेमनी मच्छी। मैरिनेशन के अज्जा: मछली आधा किलो, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। स्पाइस पेस्ट के अज्जा: प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 4 खाने के चमचे, संबाल उलेक 1 खाने के चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने के चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटे काजू 1 खाने के चमचा, हरी इलायची आधा चाय का चमचा, लीमू स्लाइस्ड गार्निश के लिए। दीगर अज्जा: दही हस्बे ज़रूरत, पराठे सर्विंग के लिए। तरकीब: मछली पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर 30 मिनट रख दें। अब स्पाइस पेस्ट के तमाम अज्जा ग्राइंड करके दही में मिक्स कर लें। फिर इस स्पाइस पेस्ट में मछली को 1 घंटा मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। आखिर में इसे बारबेक्यू या बेक करें। फिर पराठे और लीमू के स्लाइस के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। आई होप आपको रिकैप ब्रेक में जितनी रेसिपीज़ थी सारी समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ अगर रह गई होगी प्लीज़ आप लोग पेज पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। वैसे मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारा कुछ ठीक से समझा दूं। यहाँ पर गरम गरम लास्ट जो मेरे पराठे रह गए थे वो मैंने पराठे भी मोन सलवा के बिल्कुल सॉफ्ट इतने मज़े के पराठे बन गए। इन पराठों की ख़ास बात यही है कि इसमें ना कोई तेल की ज़रूरत ना किसी भी चीज़ की। नॉन स्टिक के किचन वेयर हमारा जो शेफ़ वेयर कुकवेयर है उसमें आप फ्राई करें इनको और ज़बरदस्त पराठे तैयार हो गए। शो का टाइम फिनिश हो चुका है। कल इंशाल्लाह 3 और नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले मैं विनर अनाउंस कर देती हूँ। आज की जो हमारी विनर है वो है तहमीना रायविंड से। बहुत मुबारक आपको तहमीना। एनेक्स की आयन आप तक बहुत जल्द पहुँच जाएगी। कल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम 6:30 आपसे मुलाकात होगी 3 नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।